अस्सलामुअलैकुम। मैं इखलाक खुशामदीद कहता हूँ कंप्यूटर स्किल्स की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में और इनपुट डिवाइसेस के बारे में। आज हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोसेसिंग यानी सीपीयू और इनमें इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। इनपुट डिवाइसेस के बाद बात आती है प्रोसेसिंग डिवाइस की। प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे अहम पार्ट है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक तरह का कंप्यूटर का दिमाग है, प्रोसेसर और ब्रेन ऑफ ऑल कंप्यूटर। तो सीपीयू, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, असल में प्रोसेसर इसका यूनिट के अंदर लगा होता है। इस यूनिट को हम सीपीयू नहीं कहते, इस यूनिट को हम कैबिनेट यूनिट या सिस्टम यूनिट कहते हैं। इट इज नोन एज सिस्टम यूनिट। तो फिर सीपीयू किसे कहते हैं? सीपीयू इस डब्बे के अंदर लगा होता है। अगर आप देखें तो सीपीयू इस तरह का होता है और ये मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। इस डब्बे के अंदर क्या होता है जिसे हम कैबिनेट यूनिट या सिस्टम यूनिट बोल रहे हैं? तो इसमें कई चीजें लगी होती हैं। इसमें एक पावर सप्लाई लगी होती है जो कंप्यूटर को पावर देने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें, इसमें इस हिस्से को हम मदरबोर्ड कहते हैं। इसी तरह से इसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, फ्लॉपी डिस्क लगी होती है, लेकिन अब ये फ्लॉपी डिस्क बंद हो गई है। इसी तरह डीवीडी रूम लगा होता है, मुख्तलिफ तरह के कार्ड लगे होते हैं, फ्लैश कार्ड, नेटवर्क कार्ड, यूएसबी कार्ड, गेमिंग कार्ड वगैरह लगे होते हैं। पावर सप्लाई के लिए केबल्स होती हैं जो डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए डाटा केबल्स होती हैं जिनको बसेस कहा जाता है। आजकल तो साटे केबल का इस्तेमाल होने लगा है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती हैं। तो इस पूरे यूनिट को सीपीयू नहीं कह सकते। सीपीयू तो असल में एक छोटा सा पार्ट है जो कंप्यूटर के दिमाग के तौर पर काम करता है। ये सीपीयू जो है ये मदरबोर्ड पर लगा होता है। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड है। इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के पार्ट लगे होते हैं। इनके साथ ही एक जगह पर सीपीयू लगाया जाता है। यह सीपीयू लगाने की जगह है। अब ये जो केबल्स हैं ये एक अलग अलग तरह की केबल्स होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हें आईडी केबल्स कहा जाता है। इसी तरह से आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में साटा केबल्स का इस्तेमाल होने लगा है। सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, एक कहलाता है एएलयू और दूसरा कहलाता है सीयू। एएलयू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। एएलयू जैसे इसका नाम है, अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए सीपीयू का एएलयू वाला जो डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अरिथमेटिक मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और लॉजिकल मीन्स लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इस तरह के जो लॉजिक्स वो सारे एएलयू के कंट्रोल में होते हैं। इसी तरह से सीयू जो होता है वो कंट्रोल यूनिट पर बिलीव करता है। कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी पार्ट हैं, मेमोरी, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, जितने भी आप काम करते हैं, आप माउस से क्लिक करते हैं तो वो सारा का सारा काम इस सीयू के अगेंस्ट किया जाता है जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं।
यानी सीपीयू के अंदर जो पार्ट हैं ALU और CU, इन दोनों को मिला के हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट के अगेंस्ट काम करते हैं। अब बात करते हैं मेमोरी की। तो दोस्तों मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसके भी दो पार्ट्स हैं, इसमें होती है रैम और रोम, जो आपने पहले भी सुन रखा होगा। इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी जो होती है इसमें मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होती हैं और बहुत सारी चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। मेमोरी का सीधा सा मतलब है कि ये आपके डाटा को स्टोर करने के लिए काम आती है। फर्स्ट हम बात करते हैं रैम की। जैसे इसका नाम है रैम, राम नहीं बोलना, रैम होता है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें रैंडम का मतलब बगैर ऑर्डर के आप किसी डाटा को एक तरतीब से एक्सेस नहीं करते, तो इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस। रैम में स्टोर डाटा को आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। आप रैम में जितना भी डाटा स्टोर करते हैं इसे आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपके कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए तो रैम में जो भी आपने डाटा स्टोर किया होगा वो रिमूव हो जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि ये वर्सटाइल मेमोरी है, ये चेंजेबल मेमोरी है। ठीक इसी तरह से जैसे आपके दिमाग में बार बार ख्याल आते रहते हैं और तब्दील होते रहते हैं, इसी तरह से रैम में भी डाटा बार बार तब्दील होता रहता है। इसलिए रैम को वर्सटाइल मेमोरी कहा जाता है, यानी ये चेंजेबल मेमोरी है। दूसरा होता है रोम। जैसा इसका काम है रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। जो डाटा आपने एक बार इसके अंदर डाल दिया वो फिक्स हो जाता है। इसमें आप डाटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, डू नॉट राइट। इसमें आप डाटा को तब्दील नहीं कर सकते। अगर आपके कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए तो इससे डाटा रिमूव नहीं होता। ये ठीक ऐसे ही काम करता है जैसा हमें हमारा नाम बताया जाता है तो हम इसे नहीं भूलते, वो हमारे लिए रोम में फिक्स हो जाता है, फिर वो कभी डिलीट नहीं होता। इसी तरह ये नॉन वर्सटाइल मेमोरी रोम में आता है, इसे हम चेंज नहीं करते। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रैम की, यानी रैम की भी अलग अलग टाइप्स हैं। इसमें पहली जो है वो है एस रैम, यानी स्टैटिक रैम, और दूसरा है डी रैम, यानी डायनामिक रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम और डी रैम यानी डी फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैम यानी एस रैम में जो भी डाटा स्टोर होता है वो पावर ऑन होने तक, यानी कंप्यूटर ऑन होने तक डाटा स्टोर रहता है। जैसे ही पावर ऑफ हो ये अपने डाटा को रिमूव कर देती है। एस रैम अपने कॉन्टैक्ट्स को बार बार रिफ्रेश नहीं करती, जबकि डायनामिक रैम अपने कॉन्टैक्ट को बार बार रिफ्रेश कर देती है। डी रैम के भी तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट ईपीओ रोम, यानी एक्सटेंडेड डाटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड है एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड है डीडीआर, डबल डाटा रैम। ये जो आजकल यूज हो रही हैं
तो ये थे टाइप्स ऑफ रैम। इसी तरह से बात आती है रोम की। रोम की भी 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रोम। फर्स्ट जो है वो है पी रोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इन विच द यूजर कैन लोड प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट आर रीड ओनली। इसी तरह से सेकंड होती है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी पी रोम की तरह ही होती है, लेकिन रीराइटेबल होती है। लेकिन इसे रीराइट करने के लिए आपको इसकी चिप को अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर रखना होता है। इज आर वेरिएशन ऑफ PROM and is rewritable. It can be erased by exposing the chip to ultraviolet light. थर्ड होती है फ्लैश मेमोरी। ये जो फ्लैश मेमोरी होती है वो आज ज़्यादातर डिजिटल कैमरा MP3 प्लेयर के अंदर इस्तेमाल होती है। It is an electrically erasable and permanent types memory used in digital cameras MP3 player। तो ये थी टाइप्स ऑफ रोम, PROM, EPROM एंड फ्लैश मेमोरी। इसी तरह की एक और मेमोरी होती है जिसे हम कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी कहते हैं। ये मेमोरी मेन मेमोरी की हेल्पर मेमोरी होती है। ये मेन मेमोरी की हेल्प करती है। असल में जब CPU और मेन मेमोरी के दरमियान डेटा कम्युनिकेट होता है तो कैशे मेमोरी इसमें अपना किरदार अदा करती है। जिस कंप्यूटर में जितनी ज़्यादा कैशे मेमोरी होगी, इस कंप्यूटर की इतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी। कैशे मेमोरी अलग अलग तरह की होती है, L1 कैशे, L2 कैशे और L3 कैशे। तो मेमोरी की 3 टाइप्स हो गए, फर्स्ट रैम, सेकंड रोम और थर्ड कैशे मेमोरी। इसी तरह से अब बात करते हैं CMOS की। CMOS स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इस CMOS बैटरी से कंप्यूटर के डेट और टाइम को कंट्रोल करता है। अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है स्टोरेज डिवाइसेस, यानी सेकेंडरी मेमोरी। जैसे डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे घर में स्टोर रूम होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी अलग अलग स्टोर रूम है। फर्स्ट है HDD, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड डिस्क डिवाइस। आपने सुना होगा C ड्राइव, D ड्राइव और E ड्राइव। असल में ये C, D और E आगे और भी नाम हो सकते हैं। ये तमाम हार्ड डिस्क की पार्टीशन होती हैं। हार्ड डिस्क देखने में कुछ इस तरह की होती है। अंदर इस तरह की एक डिस्क लगी होती है और ये हेड है। इसका जो डाटा को रीड और राइट करने के काम आता है। ये डिस्क बहुत तेजी से RPM फॉर्म यानी रोटेशन पर मिनट की स्पीड से चलती है और हेड इस पर जाकर डाटा को रीड और राइट करने का काम करता है। तो दोस्तों CPU जो है वो एक तरह का शॉपकीपर हो गया। रैम इसके लिए शोरूम का काम करती है और हार्ड डिस्क इसके लिए स्टोर का काम करती है। हार्ड डिस्क में जो भी डाटा स्टोर होता है वो CPU के जरिए आपके रैम यानी शोरूम में दिखाई देता है। अब स्टोरेज डिवाइस में दूसरा जो कंपोनेंट है वो है DVD रोम। DVD जिसे हम डिजिटल
वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं। इसकी कैपेसिटी 4.7 GB के आसपास होती है। इस तरह से सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों चाहे वो डीवीडी हो या सीडी, दो तरह की होती हैं, सीडी आर और सीडी आर डब्ल्यू, यानी डीवीडी आर और डीवीडी आर डब्ल्यू। सीडी आर यानी ऐसी सीडी या डीवीडी जिसमें अगर आपने एक बार डाटा को स्टोर कर लिया तो इसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें डाटा को तब्दील नहीं कर सकते। और दूसरा होता है सीडी आर डब्ल्यू, यानी ऐसी सीडी या डीवीडी जिसमें आप डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और दोबारा तब्दील भी कर सकते हैं। अभी आजकल मार्केट में ब्लू रे डिस्क आ रही हैं जिसकी कैपेसिटी 50 to 500 GB होती है। इसी तरह से डाटा को स्टोर करने के लिए स्मार्ट मीडिया कार्ड मार्केट में मिलते हैं जिसमें मिनी एसडी कार्ड और मैक्रो एसडी कार्ड होते हैं जो आप लोग मोबाइल में भी इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से कंप्यूटर में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जी तो दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में सीखा कि सीपीयू क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स यूज किए जाते हैं। हम अगली आने वाली वीडियो में सीखेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और इनका यूज क्या है, कंप्यूटर की टाइप्स कौन कौन सी हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। जी दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।